हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर सभी लोग व्यस्त होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लेकर आज उपस्थित हुए हैं आप लोग के लिए कवियों के प्रिय छंद, ठीक है। जो संस्कृत के जो कवि हैं उनके जो प्रिय छंद है, कौन से कवि को कौन सा छंद सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि काली वाल्मीकि का छंद कौन सा है और व्यास का कौन सा छंद पसंद है और कालिदास को कौन सा छंद पसंद है। तो यह सभी जो है यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है छंद को लेकर उपस्थित हुए हैं और जो है यहाँ पे हम जो है आप लोग के लिए एक और है कवियों के प्रिय अलंकार, ठीक है। तो अलंकार भी पूछता है कि कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है, भारवी का प्रिय अलंकार क्या है, भवभूति का प्रिय अलंकार क्या है, विशाखदत्त का प्रिय अलंकार क्या है। तो अलंकार से भी प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है कवियों के प्रिय छंद, संस्कृत कवियों के प्रिय छंद, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारे जो कवि है उनका नाम है वाल्मीकि, ठीक है। तो वाल्मीकि जो है, जो रामायण के रचनाकार है, जिन्होंने रामायण की रचना की है, तो उनका प्रिय छंद क्या है। तो उनका प्रिय छंद क्या है दोस्तों, तो अनुष्टुप है, ठीक है। अनुष्टुप इनका प्रिय छंद है। और दूसरे हमारे हैं व्यास, ठीक। पूछेगा कि जो है वाल्मीकि का जो है प्रिय छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप है। और व्यास जी का प्रिय छंद क्या है, तो उनका भी अनुष्टुप है। तो जो महाभारत के लेखक व्यास जी हैं और रामायण के लेखक वाल्मीकि है, दोनों का प्रिय छंद अनुष्टुप में है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे कालिदास है। तो कालिदास का प्रिय छंद क्या है, तो आर्या इनका सबसे प्रिय छंद है। उसके बाद अनुष्टुप है, उपजाति है और मंदाक्रांता। तो सबसे प्रिय छंद जो है कालिदास का कौन सा है, तो यहाँ पे है जो है आर्या इनका सबसे प्रिय छंद है, ठीक है। और देखते हैं अगला हमारा है चौथा है अश्वघोष। तो अश्वघोष को कौन सा छंद प्रिय है, तो अश्वघोष को अनुष्टुप और उपजाति, ठीक है। तो यहाँ पे वाल्मीकि को अनुष्टुप, व्यास जी को अनुष्टुप छंद और अश्वघोष का जो अनुष्टुप छंद, इन सभी को अनुष्टुप छंद प्रिय है। कालिदास को आर्या और सेकेंड नंबर पर अनुष्टुप और उपजाति और मंदाक्रांता चारों छंद प्रसिद्ध है, प्रिय है। लेकिन यदि पूछेगा कि कालिदास का प्रिय छंद क्या है, तो आर्या है, ठीक है। आगे हम देखते हैं और हमारे कवि हैं भारवी। बाघ को कौन सा छंद प्रिय है, तो यहाँ पे देखते हैं भारवी का जो प्रिय छंद क्या है, तो वंशस्थ और उपजाति, ठीक है। तो भारवी का जो रचना कौन सा है, तो किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम में जो है वंशस्थ छंद जो है प्रथम सर्ग में प्रयोग किया गया है। तो इनका जो प्रिय छंद है भारवी का, तो वंशस्थ है और दूसरा उपजाति है, ठीक है। एक कवि हमारे माघ हैं, तो उनको भी वंशस्थ छंद ही पसंद है, ठीक है। तो भारवी और माघ को वंशस्थ छंद प्रिय है और सेकेंड नंबर पर उपजाति है माघ का, ठीक है। तो भारवी का वंशस्थ और उपजाति, माघ का वंशस्थ और अनुष्टुप है, ठीक है। तीसरे कवि जो सातवें कवि हमारे हैं श्रीहर्ष, ठीक है। श्रीहर्ष का जो है प्रिय छंद क्या है, तो उपजाति छंद है, ठीक। श्रीहर्ष जो उपजाति छंद के लिए प्रसिद्ध है। अगले कवि हैं भट्टी हैं। भट्टी कवि को जो है कौन छंद पसंद है, तो अनुष्टुप छंद और उपजाति, ठीक है। भास है, भास इंपॉर्टेंट है, तो भास को देख लीजिए। भास को भी अनुष्टुप छंद प्रिय है और बसंत तिलका। पूछेगा भास का प्रिय छंद क्या है, अनुष्टुप, ठीक है। और विशाखदत्त का प्रिय छंद क्या है, तो शार्दूल विक्रीडित और शिखरड़ी और स्कंधरा। तो शार्दूल विक्रीडित छंद जो है विशाखदत्त को प्रिय है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे हो गए वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, भट्टी, भास, विशाखदत्त और इतने कवि का हो गया, ठीक है। तो जो है अनुष्टुप छंद जो है ज़्यादा कवि को प्रिय है, जैसे भट्टी हो गए, भास हो गए, अश्वघोष हो गए, व्यास हो गए और वाल्मीकि, इन सभी को जो है अनुष्टुप छंद प्रिय है, ठीक है। और भारवी और माघ को वंशस्थ छंद प्रिय है, श्रीहर्ष को उपजाति और यहाँ पे दोस्तों हमारे कालिदास को आर्या छंद प्रिय है, ठीक है। आगे देखते हैं
हमारे कवि कुछ हैं, जैसे श्री हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को कौन सा छंद प्रिय है? तो हर्षवर्धन को हमारा जो है छंद प्रिय है सादुर विकृति छंद। ठीक, विशाख दत्त को भी सादुर विकृति छंद प्रिय है और हर्षवर्धन को भी। ठीक है, यहाँ पे एक भट्ट नारायण है, इनका प्रिय छंद क्या है? तो अनुष्टुप है। ठीक है, बसंत तिलका है और सादुर विकृति छंद है। तो प्रिय छंद पूछेगा तो जो पहला छंद होगा वही प्रिय होगा दोस्तों। तो भट्ट नारायण का जो प्रिय छंद है अनुष्टुप है। भभूति का प्रिय छंद क्या है? तो इनका भी अनुष्टुप है और इनको शिखरड़ी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। भभूति शिखरड़ी के लिए भी प्रिय है, तो इनका तो प्रिय छंद अनुष्टुप है, लेकिन शिखरड़ी भी इनका प्रिय दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अगले हमारे जो है कवि हैं राजशेखर, इनका प्रिय छंद अनुष्टुप है। तो हर्षवर्धन, विशाख दत्त और जो है राजशेखर, इन सब इन कवियों को जो है एक है अमरुक, इन सभी को सादुर विकृति छंद जो है प्रिय है। ठीक है, विशाख दत्त और हो गए राजशेखर, हर्षवर्धन और अमरुक, इन चार कवियों को जो है सादुर विकृति छंद प्रिय है। एक हमारे कवि हैं कृष्णमिश्र। कृष्णमिश्र को बसंत तिलका छंद प्रिय है और दूसरे नंबर पर सादुर विकृति छंद। ठीक है, तो कृष्णमिश्र का प्रिय छंद पूछेगा कौन सा है? तो बसंत तिलका। जयदेव का प्रिय छंद क्या है? तो इनका भी बसंत तिलका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कवि का प्रिय छंद है। आगे देखते हैं, कुछ कवि हमारे और हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक हमारे कवि हैं भर्तृहरि। तो भर्तृहरि का भी प्रिय छंद क्या है? तो सादुर विकृति छंद। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनुष्टुप के लिए कौन कौन से कवि हैं? तो वाल्मीकि, व्यास। ठीक, वाल्मीकि, व्यास हमारे हैं, और जो है अशुघोष हैं, भट्टी हैं, और जो है भास हैं, और भट्ट नारायण है, भवभूति। इन सभी कवियों को जो है जो अनुष्टुप छंद प्रिय है। और यहाँ पे हमारे अमरुक है, भर्तृहरि है, और जो है विशाख दत्त है, हर्षवर्धन, इन कवियों को सादुर विकृति छंद प्रिय है। राजशेखर को भी। ठीक है, कालिदास को आर्या, और जो है हमारे जो है भारवी को वंशस्थ और माँ को भी वंशस्थ छंद प्रिय है। श्रीहर्ष की उपजाति है। ठीक है दोस्तों, तो छंद आप लोग ध्यान रखिएगा, छंद से प्रश्न बनते हैं, एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाएगा दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हमारे जो है यहाँ पे छंद हो गया कवियों के प्रिय छंद, और देखते हैं कि यहाँ पे जो है कि कवियों के प्रिय अलंकार कौन से हैं। ठीक, जैसे कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है, भारवी का प्रिय अलंकार क्या है, माँ का क्या है, तो इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कालिदास को उपमा की उपाधि दी गई है, तो इनका जो प्रिय अलंकार है उपमा है। ठीक है, कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है दोस्तों? तो उपमा है। ठीक है, उपमा कालिदास का प्रिय अलंकार है। दूसरा है भारवी। भारवी को चित्रालंकार और अर्थालंकार प्रिय है। ठीक है, भारवी को कौन सा अलंकार प्रिय है? तो चित्रालंकार और अर्थालंकार प्रिय है। एक हमारे कवि माघ है। माघ को कौन सा अलंकार प्रिय है? तो माघ भी उपमा के लिए प्रिय है, प्रसिद्ध है, और उत्प्रेक्षा भी है, अर्थालंकार और चित्रालंकार भी इनको प्रिय है। ठीक है, आगे हमारे कवि हर्षवर्धन, श्री हर्ष हैं। तो श्री हर्ष को कौन सा अलंकार प्रिय है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार प्रिय है। ठीक है, तो अलंकार ध्यान रखिएगा, भारवी को चित्रालंकार, कालिदास उपमा के लिए, माघ उपमा के लिए, श्री हर्ष उत्प्रेक्षा के लिए, और हर्षघोष उपमा के लिए, और जो है भवभूति भी उपमा के लिए। तो उपमा के लिए ज़्यादा है, हर्षघोष, भवभूति, कालिदास, ये सभी जो है माघ उपमा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनको और भी रस प्रिय है, जैसे अतिशयोक्ति श्री हर्षवर्धन का, श्री हर्ष का है। श्लेष के लिए भी श्री हर्ष प्रिय है, श्लेष कवि हैं, और अनुप्रास है और यमक है। ठीक है, हर्षघोष है, रूपक, अनुप्रास, उपमा। भवभूति को कौन सा प्रिय अलंकार है? तो उपमा है, उत्प्रेक्षा है, काव्यलिंग है, और जो है रूपक है। इन सभी कवि को ये सब छंद जो है प्रिय है। अगले कवि हमारे हैं रत्नाकर। रत्नाकर को कौन सा छंद प्रिय है देखते हैं दोस्तों। तो रत्नाकर को जो है प्रिय छंद है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, विशाख दत्त को कौन सा छंद प्रिय है? तो उपमा, रूपक, श्लेष, तीनों छंद प्रिय है। हर्षवर्धन को कौन सा छंद प्रिय है? तो उपमा भी है, उत्प्रेक्षा भी है, और रूपक भी है, हर्षवर्धन को प्रिय है। ठीक है, एक कवि हमारे भट्ट नारायण, इनको कौन सा प्रिय है? तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, सुबंधु का कौन सा प्रिय है? तो श्लेष अलंकार सुबंधु के लिए प्रिय, जिनकी रचना है वासवदत्ता। ठीक है, तो वासवदत्ता की रचनाकार सुबंधु है, कथा है, तो उसमें जो है श्लेष अलंकार प्रिय है। तो ये पूछता है दोस्तों, श्लेष अलंकार के लिए कौन से कवि प्रिय है? तो सुबंधु प्रिय है। ठीक है, एक कवि हमारे बाणभट्ट है, इनको जो है विरोधाभास अलंकार प्रिय है, और श्लेष अलंकार, परिसंख्या, उत्प्रेक्षा, उपमा। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास जो है विरोधाभास अलंकार इनको प्रिय है।
ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो कवियों को इनके प्रिय छंद हैं। तो उपमा कालिदास उपमा के लिए प्रिय है, भारवी जो है चित्रालंकार के लिए, माघ उपमा उत्प्रेक्षा अर्थालंकार के लिए, श्रीहंस भी उत्प्रेक्षा के लिए, और जो है अशुघोष उपमा के लिए, भवभूति भी उपमा के लिए, रत्नाकर जो है भवभूति जो है रत्नाकर उत्प्रेक्षा के लिए, विशाख दत्त उपमा के लिए, हर्षवर्धन उपमा के लिए, भट्ट नारायण उपमा के लिए, श्लेष अलंकार सुबंधु है, तो ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट है, और अंबिका दत्त व्यास जो है विरोधाभास अलंकार के लिए। ठीक है, तो यह सब जो कवि को प्रिय जो है अलंकार प्रिय है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि कौन से कवि को कौन सा अलंकार प्रिय है और कौन से कवि को कौन सा जो है छंद प्रिय है। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास छंद था, कवियों का, संस्कृत कवियों का प्रिय छंद और संस्कृत कवियों का जो है प्रिय अलंकार। ठीक है, तो दो टॉपिक हमने देखा है दोस्तों, प्रिय छंद और प्रिय अलंकार को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। आज इसको आप लोग देख लीजिएगा, कवियों के प्रिय छंद और अलंकार। कल हम जो है नए टॉपिक को लेकर फिर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।